हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आप में से कुछ लोगों ने तो पढ़ लिया होगा ट्रिग्नोमेट्री, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं पढ़ा रही हूँ। तो इसके बारे में बताऊंगी क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री और इसमें क्या क्या है। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नो मतलब इसका ट्राई ट्राई मीन्स होता है थ्री, गॉन मीन्स होता है साइड्स, और मेट्रॉन मीन्स होता है मेजर। मतलब किसी भी ट्रायंगल की थ्री साइड्स को मेजर करने का तरीका ये ट्रिग्नोमेट्री होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल्स के बारे में ही पढ़ेंगे, उनके साइड्स और एंगल के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल की साइड और एंगल के बीच के रिलेशनशिप को ही हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्लास 10th में जनरली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ाया गया है। ठीक है, तो क्लास 10th में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ाया गया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो आप लोगों को पता ही होगा, ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा होगा, पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। इसमें क्या क्या होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, एक हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, जो दो साइड्स राइट एंगल बनाती है, जिन दो साइड्स के बीच में राइट एंगल होता है, उसमें से एक साइड को बेस बोलते हैं और एक साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो सबसे लंबी साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो आप लोगों को पता है। ठीक है, अच्छा, बेस और परपेंडिकुलर चेंज भी होते रहते हैं एंगल के हिसाब से। अगर हम एंगल ए के बारे में बोले तो एंगल ए का बेस तो हमारा ए बी है और एंगल ए का परपेंडिकुलर बी सी है। ये हम कैसे पता करते हैं? जिस एंगल के बारे में बात की जा रही है उसकी अपोजिट साइड में जो भी लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और उस एंगल को बनाने वाली साइड एडजेसेंट साइड उसको हम बेस कहते हैं। अगर यहाँ एंगल सी के बारे में बात करें हम, तो एंगल सी के अपोजिट की साइड है ए बी, मतलब इसके लिए ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसको बनाने वाली साइड ये है बी सी, तो इसके लिए ये बेस हो जाएगा। एंगल सी के लिए बी सी होगा बेस। ठीक है, तो बेस और परपेंडिकुलर एंगल के हिसाब से चेंज होते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूस हमेशा एक ही रहता है, सेम रहता है वही। तो जो सबसे लंबी साइड होती है, जो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड होती है, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात समझ में आई। तो अब हमें इसी राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ एंगल्स के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है। तो इसके कुछ रेशियोज होते हैं, एंगल्स साइड के टर्म में कुछ रेशियोज होते हैं। तो टोटल 6 रेशियोज होते हैं। अगर हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, ठीक है, एंगल के नेम होते हैं थीटा, अल्फा, इस तरह के नाम दे सकते हैं। तो 6 रेशियोज होते हैं। अभी ये जनवरी का मंथ चल रहा है तो बहुत सारे बच्चों को तो ऐसा पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, शुरुआत यहीं से करती हूँ। तो 6 रेशियोज होते हैं। क्या क्या होते हैं वो आप लोग ये लर्न करना जरूरी है। इनके सम्स को करने के लिए कॉस थीटा, साइन थीटा, सबसे पहले साइन थीटा लिखते हैं। तो इसमें हम एक आपको निमोनिक से बताएंगे जो लर्न करने का आसान तरीका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये तीन चीज पहले देखो। तो इसके लिए एक निमोनिक होता है, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मतलब परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बेस। तो ये जो पहला वाला होता है ना, ये होता है साइन के लिए। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस तरह से लर्न करना ज्यादा इजी रहेगा, नहीं तो कंफ्यूजन होता है, बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। फिर कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सेकंड वाला है कॉस थीटा के लिए, फर्स्ट वाला साइन के लिए, सेकंड वाला कॉस के लिए, और थर्ड वाला टेन के लिए। ठीक है बच्चों, तो कॉस के लिए हो जाएगा ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और टेन के लिए हो जाएगा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये तीन आपको अगर लर्न है तो बाकी के तीन भी लर्न कर सकते हो, क्योंकि उनका रिलेशन है इनके साथ। जैसे साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। ठीक है, तो अब मैं रेसिप्रोकल भी बताती हूँ। तो इतना इतना आपको लर्न हो गया। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कोसेक। तो कोसेक क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, इसी तरह कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, सेक। तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, और टेन का होता है कॉट। ये आगे भी काम आएगा, अभी तो शुरुआत है, आगे जो एक्सरसाइजेस होंगी उनमें भी ये रिलेशनशिप काम आएगा। तो इसका ये बेस ऊपर हो जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आई। बस इस चीज को याद करके रखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन, तीन का याद रख करके रखो, तो बाकी के तीन का अपने आप आ जाएगा। तो यही 6 रेशियोज के बारे में
हमारे क्लास 10th की जो पहली एक्सरसाइज है 8.1, यही 3 रेशियोज के बारे में हमें पढ़ाया गया है, इसी के बारे में करना है। और एक यूज होता है पाइथागोरस थ्योरम है, अगर 2 साइड्स दी हुई है तो थर्ड साइड निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता है ना क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो पहले ही मैं कई बार बता चुकी हूँ, कई क्वेश्चंस में यूज हो चुका है, ठीक है। तो ये यूज करना है और ये सब यूज करना है, यही सब यूज करके हमारी ये 8.1 एक्सरसाइज है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, तो आप लोगों को समझ में आएगा। जब क्वेश्चंस करोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं आगे हम एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। तो पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल ABC, ये है ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। तो बी को हम राइट एंगल दिखा देते हैं, ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर एंड BC 7 सेंटीमीटर, ये है BC है 7 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है डिटरमाइन साइन A cos A। तो देखो अगर हमें कुछ भी निकालना है तो हमें तीनों साइड सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड साइड हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमारा इन ट्रायंगल ABC, इधर लिख लेती हूँ मैं, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल ABC क्या होता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये तो पता है ना पाइथागोरस थ्योरम का ये फार्मूला होता है। तो बस हमारा AC निकल जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना दिया हुआ है 24, तो 24 स्क्वायर प्लस BC है 7 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमारा हो गया AC स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस 49। ये सब लर्न करके रखोगे तो जल्दी होगा कैलकुलेशन, ठीक है। अब इनको जोड़ लो, AC स्क्वायर इक्वल टू जाएगा, जोड़ने से आएगा 625। तो हमारा AC क्या हो जाएगा अंडर रूट 625, दैट मीन्स 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास AC आ चुका है, AC आने के बाद हम कुछ भी निकाल सकते हैं। AC हमारा कितना आ गया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ढंग से लिख दो 25 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब हमें निकालना क्या है, हम फर्स्ट वाला करते हैं। फर्स्ट में क्या है साइन A। अब बताओ साइन A क्या होता है, अपना वो वाला फार्मूला लिख लो तो उससे इजी रहेगा समझने में। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ठीक है। तो साइन क्या होता है P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें एंगल A के बारे में पूछा गया है, तो A का परपेंडिकुलर इसके सामने वाला होगा। जिस एंगल के बारे में बात की जाए उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और उसको बनाने वाली साइड बेस होती है, ये इतना ध्यान रखना। तो साइन A के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो है ही सबके लिए हो। तो साइन A इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन में AC। तो कितना आ गया, BC कितना है 7 और AC कितना है 25। तो ये हमारा आ गया साइन A, ठीक है। सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, सेंटीमीटर नीचे वो कट करके फिर 7 और 25 ही हो जाएगा, सेंटीमीटर ऊपर नीचे से करके, क्योंकि रेशियो कभी भी किसी यूनिट में नहीं लिखा जाता, रेशियो सिर्फ ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। तो चाहो तो आप यहाँ सेंटीमीटर लगा के फिर नेक्स्ट स्टेप में ऐसा करो, यहाँ भी सेंटीमीटर लिखो, यहाँ भी सेंटीमीटर लिखो। नेक्स्ट स्टेप में हमारा 7/25 हो ही जाना है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से भी कर सकते हो। साइन A निकल गया, अब हमसे बोला है कॉस A निकालने के लिए। तो कॉस A क्या होता है, देखो यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ, इसको लिख लोगे तो उसके बाद फिर आपको सवाल करना इजी रहेगा और याद भी होता रहेगा, साथ साथ याद होता रहेगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एंगल A का बेस क्या है AB, ठीक है, बेस है AB। तो AB और हाइपोटेन्यूज है हमारा AC। AB कितना है 24 और अपॉन में 25, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा साइन C। अब ध्यान देना, अब हमारा एंगल चेंज हो गया है साइन C। तो अब C के लिए ये एंगल C है, तो C के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया सामने वाली साइड। जिस एंगल के बारे में बात की जा रही है उसके जो सामने वाली साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर कहलाती है, और उस एंगल को जो बनाने वाली साइड होती है वो बेस हो जाती है। तो साइन का फॉर्मूला हमने बताया, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो C के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ 24, मतलब ये AB। तो हम लिखेंगे साइन C हो जाएगा हमारा AB अपॉन में AC, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना। तो AB कितना है 24 अपॉन 25, तो ये हो गया साइन C। दूसरा क्या है कॉस C पूछा जा रहा है, तो कॉस
कॉस सी क्या होगा, कॉस के लिए क्या लिखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सी के लिए बेस क्या होगा, बेस हमारा बीसी होगा। तो बस यही समझ समझ के करना है, बीसी अपॉन में एसी, तो ये हो जाएगा 7/25। ठीक है, ये समझ में आया बच्चों? कि पहले ये चीज आप लोग लर्न कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जल्दी लर्न हो जाता है इससे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन तीन के लिए होता है। फिर उसके बाद हमने बताया था इनके रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल है सेक और टेन का कॉट। ठीक है, तो हमारा ये वाला पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो आगे बढ़े हम, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। ये फिगर बुक में दिया हुआ है, ट्रायंगल पी क्यू आर, जो क्यू है 90 डिग्री का, दो साइड में दे रखी है, पी क्यू है 12 सेंटीमीटर, पी आर है 13 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, tan p माइनस cot r। तो अभी हमें थर्ड साइड मैंने निकालनी पड़ेगी, तभी हम tan और cot का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये साइड निकालते हैं। तो राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, सबसे पहले हम ये लिखते हैं, पहले साइड निकालो। इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, हाइपोटेन्यूस हमारा है पी आर, तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो पी आर तो हमारा दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू है 12, 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। 13 स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अभी 144 हम इस साइड ले आते हैं, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अब इसको माइनस करेंगे, 9 में से 4 घटाया 5, 6 में से 4 गया 2, 25। 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, मतलब क्यू आर स्क्वायर 25 हो गया, तो क्यू आर क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट, सीधा 5 आ जाएगा आंसर इसका। तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये वाली साइड भी हमें मिल गई 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, tan p माइनस cot r। तो हम पहले tan p निकाल लेते हैं। देखो tan p क्या होगा, tan p, p ये वाला एंगल, ठीक है। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p के लिए परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर है ना, और बेस क्या है, पी क्यू। ये बात समझ में आ रही है ना, कि जो एंगल पूछा जाता है, जिस एंगल के बारे में बात की जाती है, उस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर बनती है, और उस एंगल को बनाने वाली साइड जिसपे वो टिका हुआ है वो बेस होती है। तो हमारा tan p क्या हो जाएगा, क्यू आर और अपॉन में पी क्यू। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई? क्योंकि देखो tan के लिए ये वाला है ना रिलेशन, p अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा tan p हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5, क्यू आर हमारा 5 है ना, 5 अपॉन में 12, ये आ गया हमारा tan p। अब cot r निकाल लेते हैं इसी तरह से। cot r, cot r में क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, मतलब पी क्यू ऊपर हो जाएगा और क्यू आर नीचे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं, लेकिन p नहीं, इसमें r पूछा गया है, ये ध्यान रखना है। देखो एंगल चेंज हो गया, ये tan p है। अगर cot p पूछा जाता तो हम इसी को उल्टा कर देते, लेकिन cot r पूछा जा रहा है, तो r के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ, एंगल r के लिए परपेंडिकुलर ये हुआ और बेस ये हुआ। लेकिन cot r क्या होता है, मतलब cot थीटा जो है, cot का रिलेशन क्या होता है, उल्टा होता है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कि नहीं। आप लोग चाहे ये भी लिख लो, तो इससे आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। पहले बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखो, इसमें हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस तरह से लिखने से ज्यादा समझ में आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये चीज लिखोगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, तो cot थीटा का रिलेशन होता क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan का उल्टा। तो अब यहाँ पे देखो बेस क्या है, r के लिए बेस क्या है, क्यू आर है कि नहीं, ये समझ में आ रही बात। और परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू। तो ये भी हमारा आ गया 5/12। ये बात समझ में आई बच्चों, इसीलिए मैंने ये वाला लिखवा दिया। tan का रेसिप्रोकल है cot, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पे एंगल चेंज हो गए दोनों के, देखो इसको इधर लिख देती हूँ, tan p। ठीक है, एंगल चेंज हो गए, tan के लिए तो p बोला है और cot के लिए r बोला है, तो दोनों का सेम आ गया। इसलिए हमारा अब ये निकाल लेते हैं जो हमसे पूछा गया है, tan p
माइनस कॉट आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/12 इसका भी आया है और 5/12 इसका भी आया है, तो कितना हो गया 0। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिस एंगल के बारे में बात की जा रही है उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और उसको बनाने वाली साइड बेस होगी। और ये वाला फार्मूला हमने आप लोगों को बता ही दिया है कि साइन कॉस टेन, इसके लिए साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो इसलिए अगर कॉट हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा इसका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कंफ्यूजन न हो। ठीक है, कि कैसे वही चीज आ गई दोनों के लिए, क्योंकि दोनों के एंगल चेंज हो गए। अगर एंगल सेम होता, कॉट का भी पी होता, तो फिर हम इसका उल्टा कर देते। ठीक है बच्चों, आया समझ में? तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन को। हाँ बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है साइन ए इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। साइन ए की वैल्यू दे रखी है, साइन ए की वैल्यू 3/4 दिया। इसका क्या मतलब है कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स दी गई है। ठीक है, दो साइड्स क्या दी गई है, साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना। तो इसका मतलब साइन ए, एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, तो ये हो गई 3 और हाइपोटेनियस है 4। ठीक है बच्चों, तो हमें मतलब इसका मतलब साइन ए जो रेशियो दिया हुआ है इससे हमें ये चीज मिल गई कि हमें ट्रायंगल की दो साइड्स पता है, तो तीसरी साइड हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल एबीसी हम तीसरी साइड निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी जो कि राइट एंगल है बी पर राइट एंगल है। ठीक है, तो बस वही वाला अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमारा है 4 स्क्वायर इक्वल टू AB हमें निकालना है AB स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9। अब 16 माइनस 9 इक्वल टू हो गया AB स्क्वायर। तो AB हमारा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा √7, मतलब AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 में से 9 घटाएंगे 7, तो AB क्या होगा √7। ठीक है, ये बात समझ में आई बच्चे? तो ये हो गया √7। अब हमें तीनों साइड मिल गई है। जब हमें राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड पता हो गई तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अब हमसे पूछा गया है कॉस ए निकालने के लिए पूछा गया है, तो सिंपल कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना। तो चाहे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस भी लिख लो, इससे आप लोगों को थोड़ा इजी लगेगा, या डायरेक्ट अगर समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट लिख लो। तो ए के लिए बेस क्या है AB और हाइपोटेनियस तो AC। हाइपोटेनियस तो सबके लिए वही होता है, खाली बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज होते रहते हैं। अगर एंगल C दे दिया जाए तो उसके लिए बेस BC हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना। तो कॉस ए है AB अपॉन AC, तो AB है हमारा √7 अपॉन में AC है 4। अभी tan A पूछा गया है, तो tan का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये भी आप लिखोगे प्रैक्टिस करने के टाइम, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में तो अगर ऐसा कुछ आता है तो डायरेक्ट कर लो, इसको समझने के लिए लिखवा रही हूँ मैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan A का परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस है AB, तो कितना हो गया 3 अपॉन में √7। तो ये हो गया tan A का आंसर। ये हो गया हमारा cos A की वैल्यू और ये हो गई tan A की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ रहा है ना। तो बस इसी तरह से निकालना है, बस ये मेन चीज है। हमें रेशियोज के बारे में समझना है कि क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है, इसको बिल्कुल लर्न कर लो अच्छे से। ठीक है, मेरे साथ साथ लर्न करने की कोशिश करो। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस ये 3 चीज याद कर लो। और ये जो न्यूमोनिक बताया है, जो बोल करके पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये किसके किसके लिए है, पहला वाला साइन के लिए, दूसरा वाला कॉस के लिए और तीसरा वाला tan के लिए। ये है साइन के लिए और ये वाला है कॉस के लिए और ये है tan के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आई। बस ये चीज लर्न कर लो तो ये सब इजी हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये अगला क्वेश्चन है, सब एक जैसे क्वेश्चन ही है, लेकिन मैं करवा रही हूँ कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। सारे एक जैसे क्वेश्चन हैं, फिर भी जितना आप करोगे उतनी प्रैक्टिस होगी तो सवालों में गलती नहीं होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन 15 cot A = 8। इस तरह के क्वेश्चन में भी घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ईजी है। देखना अभी कैसे करके दिखाती हूँ। तो हमें निकालना है साइन A एंड सेक A।
तो ये हमें दिया हुआ है, गिवन क्या है 15 cot A इक्वल टू 8। तो इसको देखो 15 cot A इक्वल टू 8 ये दिया हुआ है, तो हम ये हमारा 15 अपॉन में आ सकता है, तो ऐसा हमें मिल गया cot A इक्वल टू 8 अपॉन में 15। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो cot क्या होता है बताया था ना हमने, देखो ये tan का है, tan का रेशियो है, तो cot इसका उल्टा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब बेस हो गया 8 और परपेंडिकुलर हो गया 15। तो a के लिए बेस क्या है, a के लिए बेस है ab, तो ये हमारा हो गया 8 और ये हो गया 15। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ रही है ना। अब कोई भी रेशियो अगर दिया होता है तो इसका मतलब ट्रायंगल की टू साइड तो पता ही हो गई, और तीसरी साइड निकालना बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो हम तीसरी साइड निकाल लेते हैं, तो AC स्क्वायर सीधा डायरेक्ट कर लेते हैं, फटाफट निकाल लेते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB हमारा है 8 का स्क्वायर प्लस BC है 15 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 64 प्लस 225। AC स्क्वायर इक्वल टू, इनको जोड़ेंगे 4 5 9 6 2 8 और 2 289। अब बताओ 289 किसका स्क्वायर, 17 का है ना, तो बस हमारा AC आ जाएगा 17। तो हमारे पास ये चीज आ गई, हाइपोटेन्यूस आ गया 17। अब जब तीनों साइड इक्वल है तो कुछ भी 6 रेशियोज में कुछ भी निकालने के लिए बोल दिया जाए आप लोग निकाल सकते हो। आपको क्या निकालना है, साइन ए, साइन ए, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब हम लिखेंगे BC अपॉन में AC, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हमारा 15 है और ये 17। ठीक, हम ये ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल बनाने का इजी हो जाता है, समझ में आ जाता है। ठीक है, अब सेक ए, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो इसका हाइपोटेनियस क्या है AC और इसका बेस क्या है AB। ठीक है, अगर आप लोगों को लिखना है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इस तरह से लिख करके भी आगे कर सकते हो, और नहीं तो डायरेक्ट ऐसे कर लो। ठीक है, तो ये हमारा सेक ए की वैल्यू आ गई, AC हमारा है 17 और AB है 8। ठीक है बच्चों, तो आया समझ में। तो ये हो गया जो भी पूछा गया था, साइन ए एंड सेक ए। तो बस बिल्कुल अगर इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये वाला अपॉन में हो जाएगा। तो जब एक रेशियो मिल गया, जब रेशियो मिल जाता है तो हमें ट्रायंगल की टू साइड्स मिल गई, समझ लो। बस फटाफट ट्रायंगल बनाओ, थर्ड साइड निकालो, और जो भी पूछा हुआ है, जितने भी रेशियोज पूछे हुए उन सबके आंसर आप इजीली दे सकते हो। बस इस चीज को याद करके रखो, साइन कॉस टेन है, साइन है P/H, कॉस है B/H और टेन है P/B, और इनका रेसिप्रोकल बताया हुआ है। बस ये चीज लर्न करके रखो। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बस हम एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन है, गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अभी देखो 13/12 दिया हुआ, इसका मतलब ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की टू साइड्स हमें यहाँ से मिल जाएंगी, और थर्ड साइड में निकालना है उसी तरह से। जब तीनों साइड्स आ जाएंगे तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम निकाल सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट ABC द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B। तो लेट ABC is a right angle triangle, right angle triangle, right angle at B। ठीक है, और एंगल B इज राइट एंगल, एंगल B है क्या है 90 डिग्री या राइट एंगल, जो भी लिखो। ठीक है, समझ आया। और लेट एंगल A इज थीटा, एंगल A इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो एंगल A थीटा है, तो अपना वही वाला फॉर्मूला लिख लो, उससे करोगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर गुण। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 13/12। तो हमें क्या दिया है, सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, और कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक थीटा क्या हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मतलब ये हमें पता है, हाइपोटेनियस और बेस पता है, हमको निकालना है परपेंडिकुलर। तो थीटा का बेस ये हो गया और हाइपोटेनियस ये हो गया, तो हाइपोटेनियस है 13 और बेस है हमारा 12। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात समझ में आ गई ना। तो हम थर्ड साइड फटाफट निकाल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC
AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये सब तो बार बार ही मैं करवा रही हूँ, ये समझ, लेकिन जितना बार बार करोगे तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, गलती नहीं होगी, ठीक है, इसलिए मैं करवा रही हूँ। AC हमारा है 13 स्क्वायर इक्वल टू AB है 12 प्लस BC स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169 इक्वल टू 144 प्लस BC स्क्वायर। अब 169 माइनस 144 इक्वल टू BC स्क्वायर, तो कितना हो गया भाई, 25 आएगा घटा के, 25 इक्वल टू BC स्क्वायर। तो अब बताओ BC क्या हो गया, तो BC इक्वल टू हो गया 5। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई, तो BC हमारा हो गया 5। अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, अब तीनों साइड्स हैं तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकाल सकते हैं। सेक तो हमारा दिया हुआ ही है, सेक को छोड़ के बाकी सब निकाल सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं साइन से। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन AB। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना, हाइपोटेनियस AC, सॉरी AB नहीं AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो BC अपॉन AC। तो ये हो गया हमारा 5 अपॉन 13। तो साइन थीटा आ गया 5 अपॉन 13। इसी तरह से कॉस थीटा निकाल लो। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा क्या है, AB और अपॉन में हाइपोटेनियस AC। तो कितना हो गया, 12 अपॉन में 13। अब टेन थीटा निकाल लेते हैं। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसका क्या है, BC, और बेस क्या है, AB। BC है 5 अपॉन 12। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। अब साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब उसके बाद हम कॉट कर लेते हैं, टेन का अपोजिट कॉट। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है हमारा AB और परपेंडिकुलर है BC। तो AB है 12 और ये हो गया 5। ठीक है, कॉट सेक तो दिया हुआ है, सेक नहीं निकालना है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक निकाल लेते हैं। तो कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हमारा है AC और अपॉन में BC इक्वल टू हो जाएगा 13 अपॉन 5। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमने निकाल दी। तो ठीक है बच्चों, आया समझ में, किस किस को समझ में आया, किसको नहीं आया, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश किया है, क्या चीज समझ में आई है, क्या नहीं आई है। अगर नहीं आया है तो बताना कि किस पॉइंट पे समझ में नहीं आया है। और ये चीज आप लोग लर्न कर लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा ये सब निकालना। ये मेन चीज यही है, ये आप लोगों को लर्न होना चाहिए। हमारे साथ साथ लर्न किया है या नहीं किया है बताना। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही करवाती हूँ, अब बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन जो 8.1 के सारे करवाऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, उसको कंप्लीट करवा दूंगी। फिर आगे चलूंगी, उसके बाद आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन से, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन, उसमें बच्चे बहुत अटकते हैं, तो मैं अच्छे से करवाऊंगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ला करके करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और अगर कोई चीज समझ ना आई हो तो कमेंट में लिख के जरूर बताना, मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगी।